अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आलू प्याज के बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इनकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट, जस्ट आलू और प्याज, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर है बिल्कुल बारीक कटिंग में आलू। आलू आपने देखे हैं बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। तकरीबन 3 अदद ही मैंने आलू लिए हैं और बिल्कुल छोटी-छोटी इनकी बारीक सी कटिंग कर ली है। और साथ ही मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं। जितने ज़्यादा प्याज और आलू होंगे उतने ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आलू और प्याज की बिल्कुल बारीक सी कटिंग कर ली है और ये थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्चें क्रश करके रख ली हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है और इसमें मैं डालूँगी ये प्याज। और प्याज देखिए मैंने कितने ज़्यादा बारीक कटिंग किए हुए हैं। इसे इस तरह से मसल लेंगे हम। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स जो हैं वो हमारे रेडी होंगे। घर में कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है तो हम ये बड़े आसानी के साथ जो है वो तैयार कर सकते हैं। साथ ही हम इसके आलू शामिल कर देंगे। बिल्कुल बारीक कटिंग है इनकी भी। तो ये देखिए आलू और प्याज चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं। और बहुत ही मज़ेदार हमारे जो हैं वो स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। तो ये मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्च है बिल्कुल बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ही भरकर हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टेबलस्पून के करीब हम खुश्क मेथी इसमें शामिल करेंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। आप फ्रेश धनिया भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर चावल का आटा। तो चावल का आटा जो है वो हम इसमें डालेंगे और इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। वो हम जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे। यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। चावल के आटे से जो है ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह आपने इसे अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखिए तो ये देखिए मिक्सिंग के बाद हम हल्का सा इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी हमने सिर्फ इतना शामिल करना है कि अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएं। चावलों के आटे से जो इसमें क्रिस्पी आता है, क्रिस्प से बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस से होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चावल का आटा कम लग रहा है, हम मज़ीद इसमें थोड़ा सा चावल का आटा शामिल करेंगे। तो तकरीबन बस इस तरह से जुड़ना चाहिए कि इसकी बाइंडिंग हो जाए। ये देखिए तो इसकी बाइंडिंग हो रही है। इसी तरह हम किसी तरह भी इसे शेप दे के कोई भी किसी तरह से भी बना सकते हैं। ये गोल भी इस तरह से बन सकते हैं। देखिए गोल बॉल की तरह भी बन सकते हैं। इस तरह आप किसी तरह भी इसे, और ये टिक्की की शक्ल में भी बन सकते हैं। तो चलिए अब हम ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसे जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मटेरियल था उसकी हम इस तरह से टिक्कियाँ बनाकर किसी भी तरह से आपने इसमें जो है वो रख देना है। ये देखिए तो ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 2 मिनट आपने इसी तरह से रहने देना है और उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए अब बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड बदल देंगे।
ये देखिए, जब इस तरह से ये ब्राउन होने लगे तो आपने इन्हें डिश आउट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल आपने क्रिस्पी बनाना है, इस तरह से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपने ये फ्राई करने हैं। तो चलिए इसको डिश आउट करके भी मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए ये कितनी हद तक क्रिस्पी हो चुके हैं। बिल्कुल इनकी लुक जब इस तरह की हो जाए तो आप इसे डिश आउट कर लें। तो डिश आउट करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए हमारे जो हैं वो मज़ेदार से आलू और प्याज के स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इनकी लुक चेक करें कितनी खूबसूरत आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।